नमस्कार मदर इंडिया। जैसा कि हम सबको पता ही है कि आज उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हुए हैं 2022 के, उसके नतीजे आने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आप लोग सुने। नतीजे क्या आएंगे, मुझे विश्वास है कि नतीजे एक माँ का एक बच्चा है जो खड़ा हुआ है, जिसने राष्ट्र को एक बार फिर से एक किया, टुकड़े टुकड़े गैंग को ख़त्म कर रहा है, वैक्सीन पूरे विश्व को बांटी, ना कि केवल अपने देश में सबको लगवाई। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक साथ ही राष्ट्रपति भी बहुत अच्छे देखे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, और एट द सेम टाइम हमने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में देखे हैं। ये बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत में एक साथ ही इतने गुणी हुए हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छे प्रयासों के साथ देश का विकास कर रहे हैं और उनको सबका साथ मिल रहा है। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और सबका विश्वास भी मिल रहा है। और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के इन चुनावों के जो आज परिणाम 10 मार्च को 2022 को आने वाले हैं, वो निर्धारित कर देंगे। कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, अगर आपको अच्छी लगें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, मेरा ऐसा मानना है। और टाइटल है जोगीरा। जोगीरा जोगीरा यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जन कल्याण में लगा हुआ है, ये मेरी परिकल्पना है। और जोगीरा एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत के कल्याण में लगा हुआ है और जिसकी वजह से आज भारत संपूर्ण विश्व पटल पर उभर करके आया है और पूरे विश्व में भारत अलग दिखाई पड़ रहा है। और इंडिया इज़ द बेस्ट, बस यही कहूँगा। और पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ, आइए। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो कई तरीके की बातें करी जा रही थीं और अलग अलग पार्टियों ने बातें भी करी, लेकिन एक हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके बारे में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, अच्छी लगी हों तो दाद चाहूँगा, कमेंट करके बताइएगा। सुनिएगा। कांग्रेस के गधे चर गए बकवासों की घास, कांग्रेस के गधे चर गए बकवासों की घास, इन पर अब नहीं रहा है जनता को विश्वास, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और फिर देखिए, एक जोड़ी बन गई थी दो फ्रेंड्स की, एक मथुरा के थे और एक सैफई के। तो उनके ऊपर मैंने दो लाइनें लिखी हैं, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। भैया आए साथ में लाए मथुरा वाले जाट, ध्यान से सुनिएगा। भैया आए साथ में लाए मथुरा वाले जाट, योगी और मोदी ने खड़ी करी है खाट, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जैसे कि चुनावी जब दौर चलते हैं तो उसमें जाति और संप्रदायों का भी एक आंकड़ा रखा जाता है कि कौन किस जाति का है, जातिवाद और ये सब चलता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री के लिए अगर चुनाव हो तो ये एक सेमीफाइनल है, उस जो उत्तर प्रदेश जीतता है वही देश भी जीतता है। चुनाव के नतीजों के बाद पता चल जाएगा हमें क्या, और मुझे पता है, ऐसा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में कमल ही खिलेगा। और मैं तो एक कवि के नाते बोल रहा हूँ कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ कवि पहुँच जाता है। तो मैं कोई कवि, ऐसा कोई बड़ा कवि नहीं हूँ, लेकिन कुछ पंक्तियाँ दिल में आ रही थी तो मैंने लिखा है। ओवैसी ने लाख चलाए हिजाबों वाले बाण, ओवैसी ने लाख चलाए हिजाबों वाले बाण, योगी जी ने फूक दिए हैं जनता में फिर प्राण, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत प्रयास किए हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ना आए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री दोबारा ना बने। लेकिन जब वे प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तो उनसे प्रश्न किया था कि
आपका क्या प्लान है? तो उन्होंने कहा कि मेरे विरोधी ये सोचें कि उनको 2024 के चुनाव में क्या तैयारी करनी है। तो ये एक माँ का बेटा ही आंसर दे सकता है, जिसने सारे चरण देखे हों। ये नामदार नहीं कर सकते, ये कामदार ही कर सकते हैं। उन्होंने चौकीदार बोला, उनको कुछ भी गलत बोलता है तो पूरी जनता विरोध में आ जाती है। तो ये एक माँ के बेटे में ही ये ताकत हो सकती है। और भारत में बहुत तरक्की कर रही है। कुछ लाइनें लिखी हैं एक हमारे यहाँ जो जिनको सो कॉल्ड स्कॉलर्स बोलते हैं या लिबरल्स बोलते हैं, उनके लिए ये लाइनें हैं। और अचानक से खड़े हो जाते हैं, हमारे देश की सेना पे भी वो सवाल उठाने लग जाते हैं। और किया कुछ नहीं है देश के लिए उन्होंने, तो उन पे ये लाइनें लिखी हैं। टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो रहा धीरे धीरे साफ, टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो रहा धीरे धीरे साफ, जनता सब कुछ देख रही है, नहीं करेगी माफ, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा। अब देखिए हो क्या रहा है, परिणाम क्या हो रहा है, वो बस बताना चाहूंगा। मेरी इन दो पंक्तियों से आप समझिए कि होने वाला क्या है। हाथ है लटका साइकिल पंचर, ध्यान से सुनिएगा। हाथ है लटका साइकिल पंचर, हाथी रहा है हाँफ, हाथ है लटका साइकिल पंचर, हाथी रहा है हाँफ, कमल खिला है खिला रहेगा है जनता का विश्वास, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। फिर सुनिए एक बार। हाथ है लटका साइकिल पंचर, हाथी रहा है हाफ, हाथ है लटका साइकिल पंचर, हाथी रहा है हाफ, कमल खिला है खिला रहेगा है जनता का विश्वास, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। देखिए मेरी जो अगली ये दो लाइनें हैं, इसमें बहुत बड़ा सार छुपा है। किस तरह से भारत माँ के बेटे आदरणीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किस तरह से दोनों फ्रंट पर सामना किया। और जो इस देश में टुकड़ा टुकड़ा गैंग था, उन्होंने चाइना की भी तारीफ कर डाली। चाइना से जाके मिल लिए, चाइना के एम्बेसडर से मिल लिए। लेकिन ये मेरी दो लाइनें हैं, इनमें बहुत बड़ा सार छुपा है। 370 35 ए को खूब किया है ध्वस्त, 370 35 ए को खूब किया है ध्वस्त, पाक चाइना एक ही बार में दोनों हो गए पस्त, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ऐसा कि हमने देखा आज भारत विश्व की पहली 4 महाशक्तियों में से एक आता है। सबसे पहले अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन और फिर भारत। तो भारत यहाँ तक पहुँचा है, ये आदरणीय मोदी जी के जो 10 साल के कार्य रहे हैं उसकी वजह से पहुँचा है। और आगे 10 साल भी वे ही रहेंगे। तो ऐसे ही भारत तरक्की करता रहे। और ये जो अगली दो लाइनें हैं, ये किसी देश से भारत के कंपटीशन को नहीं दिखाती हैं, तो बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत को दिखाती हैं। और ये लाइनें क्या हैं आप सुनिए, और अगर अच्छी लगें तो मुझे बताइएगा। S-400 कहीं गरजता हूँ कार भरे राफेल, S-400 कहीं गरजता हूँ कार भरे राफेल, संपूर्ण विश्व आज देख रहा है भारत माँ का खेल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है। और जब कोरोना भी आया था वो भी किसी युद्ध से कम नहीं था। और मोदी जी ने भारत की विदेश नीति को बहुत ही सुदृढ़ किया है। और आज संपूर्ण विश्व अगर कुछ भी करता है तो वो पहले हमारे देश भारत की तरफ देखता है। ये पिछले 50-60 वर्षों में कभी नहीं हुआ। सन 2017 के बाद से, जब से 2014 से जब से मोदी जी आए भारत में, उन्होंने सत्ता संभाली, तब से विश्व के हर देश में हर हर मोदी के जयकारे लगे, भारत माता की जय लगी। इसे कोई झुटला नहीं सकता। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने दो पंक्तियाँ लिखी हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। कोरोना आया, युद्ध भी आया, विश्व खड़ा हैरान,
कोरोना आया, युद्ध भी आया, विश्व खड़ा हैरान। मोदी जी ने खूब किया है जनता का कल्याण, जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा। वैक्सीन फ्री दी, राशन फ्री दिया और बहुत सी सुविधाएं फ्री दी। किसानों को बहुत से सारे लाभ दिए मोदी जी ने और डायरेक्ट खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। इससे अच्छा और क्या हुआ। इसीलिए पंक्तियां एक बार, कोरोना आया, युद्ध भी आया, विश्व खड़ा हैरान। कोरोना आया, युद्ध भी आया, विश्व खड़ा हैरान। मोदी जी ने खूब किया है जनता का कल्याण, जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा। और मैं क्या चाहता हूं, जनता क्या चाहती है, देश क्या चाहता है, ये मेरी इन आखिरी 2 पंक्तियों में लिखा हुआ है। और इन पंक्तियों में ऐसा एक शब्द आने वाला है जो किसी भी जीवन के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए सत्य है और उससे बड़ा सत्य इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं अपनी पंक्तियों का विराम उस अंतिम शब्द पर कर रहा हूं और उसी शब्द पर संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व टिका हुआ है। और जरा ध्यान से सुनिएगा। मोदी योगी ऐसे ही आओ, खूब करो हैरान। मोदी योगी ऐसे ही आओ, खूब करो हैरान। कमल खिला है, खिला रहेगा, देख रहे हैं राम, जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा। एक बार फिर से सुन लीजिए। मोदी योगी ऐसे ही आओ, खूब करो हैरान। मोदी योगी ऐसे ही आओ, खूब करो हैरान। कमल खिला है, खिला रहेगा, देख रहे हैं राम, जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।